Thank you very much. Jal Sahab, this is Sumaira Khan from Sama Television. We had been seeing some reports as well on social media. I just wanted to double confirm it with you, that you also talked about Indian and Afghan proxies and their similarities in initiating all these attacks on Pakistan. And today we saw this trajectory of quadcopters being sent to the different locations of Pakistan. So is there any credible information that maybe India was setting aside alongside, waiting to see the results, and if the results are in their favor, they would also launch a simultaneous attack on Pakistan from anywhere, line of control or working boundary? So is there any tangible trace that we can say that yes, India was totally on board with Afghanistan in this? देखिए, ये बात तो एब्सोल्युटली क्लियर है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का जो वाक़या होता है उसके पीछे इंडियन स्पॉन्सरशिप है, इंडियन अबैटमेंट है, डिज़ाइन है. द बेस ऑफ ऑपरेशन वो उसको अफ़गान तालिबान रजीम का जो ज़ेर तसल्लुत, जो ऑपरेसिव रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाका है उसको इस्तेमाल करते हैं. सो दैट्स हाउ दे वर्क. बाकी जो सा है पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो चाहे ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो, वेदर दे आर द एयर फ्रंटियर्स, वेदर दे आर द सी फ्रंटियर्स, वी आर ऑलवेज विजिलेंट. और अगर किसी ने अपना कोई शौक़ पूरा करना है किसी भी वक्त, सो दे आर ऑलवेज वेलकम. माइक दीजिएगा सर. इस वक्त अफ़गानिस्तान में कुछ मिलिटेंट्स की हुकूमत है, कोई डेमोक्रेटिक हुकूमत तो है नहीं. उन मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट्स भी आते हैं. अभी चंद 2-3 दिन पहले रशियन रिपोर्ट भी आई, इससे पहले अमेरिकन और चाइनीज़ रिपोर्ट्स भी आए थे. उनकी अंदरूनी मुखालिफत भी बहुत ताकतवर, खुसूसन शमाली इत्तेहाद के उस्ताद अता से लेकर अहमद मसूद तक. पाकिस्तान में भी वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, पूरी दुनिया भी मुखालिफ है. तो आखिर क्या वजह है कि चंद मिलिटेंट्स को एक तवील अरसे से ख़त्म नहीं किया जा सका? उनकी दहशतगर्दी भी पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन इसके बावजूद उनको ख़त्म नहीं किया जा सका. हालांकि उनके अंदरूनी भी मुखालिफिन जो हैं वो इंतहाई तगड़े और ताकतवर हैं. इसके साथ एक सवाल ये भी है कि जहाँ पर लड़ाई हुई, जो बॉर्डर का बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है. तो क्या पीटीआई की सूबाई हुकूमत को कोऑर्डिनेशन में लिया गया था और उनके साथ इस हवाले से बात की गई थी? जी देखिए, ये जो आपने अभी बड़ी वाज़े, मुदल्लल और बड़ी क्लियर तरीके से अपनी एक सोच पेश की है अफ़गान तालिबान रजीम के बारे में कि हाउ डू यू सी देम एज ए टेररिस्ट स्पॉन्सर, एज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन. आपकी बड़ी क्लैरिटी है. दिस क्लैरिटी इज़ what drives and what will drive everything. Because अफ़गान तालिबान रजीम जो कि वहाँ से इस वक्त जिसको हम कह रहे हैं कि विच इज़ द मास्टर प्रॉक्सी ऑफ टेररिज्म, इसने ही दोहा अकॉर्ड किया था. उस वक्त दे हैड ए डिफरेंट फेस दैट दे प्रेजेंटेड टू द वर्ल्ड. उन्होंने कुछ वादे किए थे, राइटिंग में किए थे, कुछ प्रॉमिसेस किए थे. उन्होंने कहा था यहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी. इज़ देयर इंक्लूसिव गवर्नमेंट ओवर देयर? एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनेगी. इज़ इट ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ओवर देयर? वहाँ पे वुमेन राइट्स का एहतराम किया जाएगा. आर दी वुमेन राइट्स बीइंग respected over there? Do they have a equal opportunity? Are they getting the treatment that a woman and the minorities need to be protected? Are they getting it? इसी तरह उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दी खित्ते में, इस इलाके में, इस अफगानिस्तान की जो सरजमीन है इसको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे. So we saw, the world saw, we saw. और मैं